अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे कि शेडर नोड्स क्या होते हैं, शेडिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना। सो यस सर। नोड्स जो होते हैं, नोड्स बहुत सारे हैं ब्लेंडर में। राइट, उसकी कमी नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम लाइक हर एक नोड के बारे में ना जानें, हम उस नोड के बारे में जानें जिसकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यस सर। एंड उसी के लिए मैं शेडिंग व्यू पोर्ट में स्विच कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा हम जो भी इम्पोर्टेंट नोड्स हैं, थोड़ा सा उनकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं एंड उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। राइट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो व्हेन वी आर लाइक कंप्लीटली स्टार्टिंग ब्लेंडर, बिल्कुल बेसिक में, तो आपके काम का सिर्फ ये प्रिंसिपल नोड होता है, प्रिंसिपल BSDF जो होता है, ये यस हमारा सर। नोड होता है बिकॉज ये हमारा मेन मटेरियल नोड है। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन हम उनका उतना यूज़ अगर नहीं भी करते चलता है, लाइक दिस हैज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो बाकी नोड्स की हमें उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। एंड ये जो मटेरियल आउटपुट नोड है, ये तो हमेशा यहाँ पे रहेगा ही, इसका कुछ जानना नहीं है, ये रहेगा ही, है ना। इसमें चार इनपुट होते हैं: सरफेस, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस। सरफेस जो होता है दैट इज़ फॉर कि भाई आपका मटेरियल की मतलब आपके ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी दिखेगी, दैट इज़ यहाँ पे आएगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो इससे मटेरियल हमेशा ये प्रिंसिपल प्लग इन होता है। देन वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो कैसा दिखेगा। ये यूजुअली यूज़ होता है फॉग या ऐसा कुछ बनाने में। राइट, तो अगेन उसकी हमको उतनी ज़्यादा नीड होती नहीं है। सॉरी, राइट, फॉग की हमको उतनी ज़्यादा नीड होती नहीं है, तो इसीलिए हम उसको छोड़ सकते हैं। वन थिंग, BSDF को हम यहाँ पे प्लग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमको गलत रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये एक्चुअली ज्योमेट्री को डिस्प्लेस कर देता है अपने मटेरियल के हिसाब से, बट काफ़ी हैवी होता है एंड लाइक आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में हमें उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की नीड नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको भी यूज़ नहीं करते हैं। एंड लास्ट जो थिकनेस है, थिकनेस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ईवी के लिए यूज़ होता है, साइकिल्स के लिए नहीं। ईवी साइकिल्स रेंडर इंजन है यस सर। यस सर। ब्लेंडर के। तो जो ईवी में थोड़ा सा अपडेट आया है इस वाले वर्जन से, उसमें सिर्फ मतलब थिकनेस की वैल्यू हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, बट अगेन वो हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो इसको अब छोड़ते हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे क्या? अरे सॉरी यार, काम करता हूँ मैं, जस्ट गिव मी। नहीं, वो एक्चुअली मैंने दूसरा ब्लेंडर निकाला था सो दैट उस पर पूरा काम हो पाया। आई एम जस्ट गोइंग टू गो देयर एंड उसको एक बार मैं सेट कर लेता हूँ ना। रिमूव दिस, देन इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने डाउनलोड किया था, एग्जैक्ट वैसे ही दिखेगा। मैं बस विंडो को फुल स्क्रीन कर लूँगा एंड व्हाट विल डू इज़ कि हम इंटरफेस स्केल को 1.5 कर देते हैं। राइट, सो इससे चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होंगी। सर दिख रहा है अब। हम्म, सो लेट्स गो बैक टू शेडिंग। ठीक है, सो हमारा एक प्रिंसिपल सॉरी हमारा एक मटेरियल आउटपुट नोड होता है एंड उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट नोड है वो प्रिंसिपल्ड है। तो प्रिंसिपल्ड इज़ आर मेन मटेरियल, जितने भी हम मटेरियल बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं, है ना। सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसमें चेंज करके एक नया टाइप का मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, फैब्रिक हो, रबर हो, मेटल हो, ग्लास हो, सारी चीज़ें। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन देन। अभी हम इसको ईवी पे हैं, बट ठीक है, अभी के लिए चलेगा ये। सर इसके अलावा इसमें डिफरेंस क्या होता है ईवी इन साइकिल्स में? तो ईवी एंड साइकिल्स आर टू रेंडर इंजन्स। एंड रेंडर हम्म। इंजन क्या होता है कि आपने पूरी मॉडलिंग कर ली है, बट अब मटेरियल्स बनाना, मटेरियल्स के कैलकुलेशंस करना, बिकॉज मैथ्स होता है ना, अंडर द हम्म। हुड। तो मटेरियल्स को कैलकुलेट करना एंड देन रेंडर निकालना, ये सब जो होता है ये रेंडर इंजन के हाथ में होता है। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ रेंडर इंजन, एक होता है पाथ ट्रेसर, एक होता है रास्टराइज्ड इंजन। पाथ ट्रेसर जो होता है वो बेसिकली लाइट रेस किस तरह से लाइक रिफ्लेक्ट होंगी सरफेस से टकरा के, वो कैसे बाउंस होंगी,
इसको वो बेसिकली कॉपी करता है हमारे नेचर से, पाथ ट्रेस्ड वाला जो होता है, इसलिए उसको पाथ ट्रेसिंग बोलते हो। लाइट के जो एक्चुअल पाथ होते हैं ना, उनको ट्रेस करता है, एंड देन वो हमारा रेंडर निकाल के देता है। तो वो काफ़ी रियलिस्टिक रेंडर देता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है क्योंकि वो लाइट की एक एक रेज को वो करता है, लाइक कैलकुलेट करता है। वहीं पे एक रास्टराइज्ड इंजन होता है। रास्टराइज्ड इंजन जो होते हैं ये यूजुअली गेम्स में यूज़ होते हैं, बट अभी इतना ज़्यादा रास्टराइज्ड इंजन इम्प्रूव हो गए हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, ये ऐसी दिखनी चाहिए। फिर हमें पता है कि नेचर में चीज़ ऐसी दिखती है, तो एक काम करो, इसको बस ऐसा दिखा दो, कोई कैलकुलेशन नहीं, इसको बस दिखा दो। समझ रही? तो अभी आजकल के गेम्स अगर हम देखें तो काफ़ी एडवांस हो गए हैं, इंजन्स भी बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, रास्टराइज्ड इंजन्स। तो इसीलिए अब हम नॉर्मल जो हमारे 3D सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें भी अब रास्टराइज्ड इंजन को इंक्लूड करने लगे हैं, बिकॉज हमें उनसे भी कई बार अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। एंड बिकॉज गेम्स जो होते हैं उनको रियल टाइम में खेलना होता है, so इन इंजन को बनाया ही ऐसे जाता है कि ये फट 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 सारी कैलकुलेशन करके विद इन सेकेंड्स आपको रेंडर दे पाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है पाथ ट्रेसिंग में और रास्टराइज में। तो ईवी जो है दैट इज़ अ रास्टराइज्ड इंजन, वो शॉर्टकट्स यूज़ करता है ना आपको, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। एट द सेम टाइम उसमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो उसमें हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है और एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन करना पड़ता है अपने से, लाइक देख देख के किस चीज़ सही लग रही है कि नहीं। वहीं पे साइकिल्स जो है दैट इज़ एक्यूरेट इंजन, तो उसमें हमको काम नहीं करना पड़ता ज़्यादा, हम बस उसको बोल देते हैं ये जो ये पानी है, वो पानी जैसा दिखा देगा। ईवी को ओके। ये बोल नहीं सकते हैं कि ये पानी है, इसको पानी जैसा दिखाओ, हमें उसको एक एक चीज़ बताना पड़ेगा कि इसमें ये रिफ्लेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें इस एंगल से हम देखेंगे तो ऐसा दिखना चाहिए, इसमें इस तरह से डेप्थ होनी चाहिए, इस तरह मतलब बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ जोक, बोलते हैं कि you can spend like 5 minutes in cycles and then render for 3 hours, or you can spend 3 hours in EV and then renders for 5 minutes, जो कि बिल्कुल सच है। ठीक। बट यस। हमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमेशा साइकिल्स पे ही रहेगा। ईवी अच्छा इंजन है, लेकिन साइकिल्स में काम करना ज़्यादा इजी है ना, उसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम साइकिल्स पे ही काम करते हैं। एंड अभी के टाइम पे साइकिल्स भी बहुत मतलब पाथ ट्रेसर्स भी बहुत फास्ट हो गए हैं, गिवन कि हमारे पास अच्छा कंप्यूटर हो एंड हम चीज़ें जानते हो। ठीक। तो यहाँ पे जो भी मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हम जान रहे हैं शेडर से रिलेटेड या जिससे भी, वो सब दोनों में लग जाएंगी, ईवी में भी एंड साइकिल्स में भी, दोनों में सेम अप्लाई होती हैं। ईवी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन वो बात की बात है अगर कभी ईवी यूज़ किए तो, है ना। यस। वरना ईवी एंड साइकिल्स में सेटिंग्स बिल्कुल सेम लगती हैं, ब्लेंडर को बनाया ही वैसा गया। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज कि प्रिंसिपल नोड तो हमने कल समझ ही लिया है, एक दो और नोड्स देख लेते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट नोड है हमारे पास दैट इज़ टेक्सचर कोऑर्डिनेट, जिसके बारे में कल मैंने बताया था। सो ये क्या करता है, ये बेसिकली इमेज किस तरह से मैप होगी हमारे ऑब्जेक्ट पे वो बताता है। ठीक। एंड हम इसका यस। प्रीव्यू देख सकते हैं इस तरह से, ये इसका प्रीव्यू है, देखो ऑब्जेक्ट वाला कनेक्टेड है अभी, तो ये ऑब्जेक्ट का प्रीव्यू आ रहा है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिकली प्रीव्यू आ रहा है। एंड इसे बहुत सारे ऐसे कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं। शुरू शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग होता है ये कि क्या है, ये कैसे काम करता है, व्हाट इज़ इवन दिस, है ना। सो इसमें ये बहुत सिंपल होता है, जो रेड कलर है वो अपन को एक्स एक्सिस बता रहा है, जो ओके। ग्रीन कलर है ये हमको वाई एक्सिस बता रहे हैं। अब यहाँ पे येलो कलर है, तो बेसिकली रेड और ग्रीन को जब मिक्स करते हैं ना तो हमको येलो कलर मिलता है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक्स में भी कुछ वैल्यूज़ है, वाई में भी कुछ वैल्यू, पर यहाँ ब्लैक कलर की वो बाद में देखेंगे। सिमिलरली ब्लू कलर होता है जो जेड एक्सिस बताता है, राइट। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे एक इस एक्सिस में हमें ग्रेडियंट मिल रहा है, ब्लैक टू रेड दिख रहा है। यस। सो ये जो ग्रेडियंट है ये एक्चुअली बता रहा है कि इस डायरेक्शन में एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। ठीक। ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं पे जहाँ पे ब्लैक की बाउंड्री यहाँ ज़ीरो होगी और फिर 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक। एंड सिमिलरली इस तरफ भी वहाँ पे नेगेटिव में जा रही है तो वहाँ डिक्रीज़ होती जा रही है। अब ब्राइटनेस ज़ीरो से कम तो हो नहीं सकती है, यस। इसीलिए वो हमको ब्लैक ही दिखता है, उससे तो वो नहीं दिख सकता है। इसलिए -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता है। ठीक। यस सर।
सेम चीज़ इस केस में भी है कि भाई ये 0 है, एंड देन ये y में 1 2 3 4 ऐसे जा रहे हैं, और ये -1 -2 -3 -4 ऐसे जा रहे हैं, राइट। और जहाँ पे यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव x है, इस तरफ पॉजिटिव y है, तो यहाँ पे भाई दोनों मिक्स हो गए, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमको येलो कलर मिल रहा है। एंड यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, इसलिए हमको ब्लैक कलर मिल रहा है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक कहा गया कलर नोट का यूज़ कर सकते हैं। सो इनपुट RGB, एंड अगर इसका हम प्रीव्यू देख लें, इसको ब्लैक कर देते हैं, वी कैन गो टू RGB, एंड यहाँ पे अब 3 कलर चैनल दिख रहे हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो लेट्स लुक एट रेड कलर। इसी कैसे रेड कलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है ना। ग्रीन के साथ भी सेम है कि अगर मैं ग्रीन को बढ़ाता हूँ तो ग्रीन की ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्लू को बढ़ाएंगे तो ब्लू की ब्राइटनेस बढ़ेगी, राइट। बट अगर मैं रेड को बढ़ा दूँ और उसके बाद ग्रीन को बढ़ाऊँ, तो देखो ये कैसे येलो की साइड शिफ्ट हो गया, है ना। इनफैक्ट चेंज दिस टू क्रोनोस, बेटर। सिमिलरली अगर हम ग्रीन को हटा दें और फिर ब्लू की वैल्यूज़ बढ़ाएं, तो ये पिंक ओके। मेजेंटा की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। बिकॉज ऑफ कोर्स वो दो कलर्स को अगर मिक्स करते हैं लाइट को, तो यस सर। हमें ये वाला थर्ड कलर मिलता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, जस्ट ऑटोमेटिक हो रही है वो चीज़ इसमें, है ना। रेड और ग्रीन जहाँ मिक्स हो रहा है वहाँ पे वो येलो दिखा रहा है, बेसिकली वहाँ वो बता रहे हैं कि वहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ है, एक्स वाई जेड भी, मतलब वेक्टर भी ऐसे ही काम करते हैं, जो पर्पल है ना सॉकेट। सो वी कैन यूज़ इनपुट कंबाइन। सो वी हैव 3 वैल्यूज़ एक्स वाई एंड जेड, और जिनको वो कंबाइन करके एक सिंगल पर्पल वैल्यू देता है। तो ये भी वैसा ही है बिल्कुल। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ या फिर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, एंड सेम चीज़ जो RGB में था ना, सेम। यस सर। डिफरेंस बस क्या आ जाता है कि जो कलर वैल्यू है, येलो वाली वैल्यू, इसको मैं रेड वाली जो चैनल है, इसे रेड वाली वैल्यू, तो उसको मैं 0 से बढ़ा के 1 तक कर सकता हूँ, उसके बाहर नहीं। गेटिंग इट, 0 से 1 ही कर सकते हैं, बिकॉज कलर 0 से कम -1 तो होता नहीं है ना सैचुरेशन। बट एक वेक्टर को हम 1 से नीचे भी कर सकते हैं, 1 से ऊपर भी कर सकते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है दोनों में, और कुछ नहीं, ठीक है। सो वापस से हम ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बेसिकली नंबर्स है ढेर सारे, एक्स वाई और जेड पे, एंड वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्क्रीन पे एज कलर्स, ताकि हम समझ पाएँ कि वो क्या है और कैसे दिख रहे हैं, है ना। यस सर। यूवी के केस में भी सेम चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये कि इसमें सिर्फ हमें ग्रीन, रेड और येलो कलर देखने को मिलेगा, ब्लू मैजेंटा ये कलर नहीं मिलेगा, बिकॉज यूवी का मतलब ही होता है इसमें सिर्फ दो एक्सेस होती है, यू एक्सिस एंड वी एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट मीन्स ओनली रेड कलर एंड ग्रीन कलर, और उन दोनों की ग्रेडियंट। तो यूवी जो होता है ये थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है, एंड इट्स बेटर कि अभी हम उसको ना समझें। अभी हम बस ये देखें कि भाई यूवी कोऑर्डिनेट हम यूज़ करेंगे, अगर उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, कहीं पे कुछ आर्टिफैक्टिंग होती है, स्ट्रेच होता है, टेक्सचर कुछ भी होता है, तो हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पे स्विच कर लेंगे, ठीक है। यस सर। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी यूवी कोऑर्डिनेट के बारे में मैं इन डेप्थ बता दूंगा बाद में कभी, ठीक है। यस सर। ओके। सो ये था टेक्सचर कोऑर्डिनेट, जिसमें से हमारे काम के लिटरली ये दो ही हैं, बाकी सब हमारे उतने काम के नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। बाय द वे, जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, दिस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लेके आ गया ये, या स्फीयर नहीं लाते हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेके आ जाते हैं, ये प्लेन एक्सेस, ठीक। इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ओके, सॉरी। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इस ऑब्जेक्ट में एम्प्टी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड अब ये जो एम्प्टी के जो वो कोऑर्डिनेट है, वो इसके मटेरियल को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर इस एम्प्टी को मैं ऐसे लेके आता हूँ, ये देखो दिख रहा है। यस सर। सो वो चीज़ अब इसको इफेक्ट कर रहा है। पर ये सर जो ये एक्टिविटी जो है इसमें तो कोई वही नहीं है। क्या, मतलब ये जो आपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड किया है इसका तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है ना, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, ज्योमेट्री नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हाँ हाँ सो सर। ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये ज्योमेट्री पे बेस्ड नहीं होते, ये डिस्टेंस पे बेस्ड होते हैं, एंड कोई सा भी हो उसके ओरिजिन से वो डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, ठीक। एंड वो हमेशा मीटर्स में होती है, बस इतना समझ लो। तो डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट क्या है कैसा है,
वो हमेशा उसके मतलब ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसका ओरिजिन ले लेगा एंड वहाँ से वो डिस्टेंस निकाल लेगा एक्स में वाई में, एंड देन उसको वो मैप कर देगा इस पे, दैट्स इट। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख के बस हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक तरह से उसका जो पहले वो इसका खुद का ओरिजिन यूज़ कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट का खुद का ओरिजिन यूज़ कर रहा था वो टू फाइंड आउट कि भाई कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़, है ना। तो अब वो इसका ओरिजिन ना यूज़ करके वो एम्प्टी का ओरिजिन यूज़ करेगा, बस इतना डिफरेंस हो जाता है। समझ में आ रही है चीज़? यस सर। बढ़िया फिर तो। सो पहले वी वर लिमिटेड टू लाइक कि यहीं यहीं इसी पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है इसी पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लाइक इसको दे देते हैं तो हम उस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? इस तरह से। एंड वी कैन इवन रोटेट दिस और स्केल भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं फिर इसमें। एंड इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक टेक्सचर किया हूँ, या इसको किनारे रख देते हैं अभी यूज़ समझने के लिए, ठीक है। हाँ। um, और कौन सा इनपुट में, लेट मी सी, लाइट पाथ, ज्योमेट्री, फ्रेनेल, है तो बहुत सारे, लेकिन अभी के लिए छोड़ देते हैं बाकी सबको। आउटपुट में एक ही है, यही वाला कलर। कलर कलर में तो लाइक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, तो ये एक कलर का इनपुट लेता है बेसिकली हमारे टेक्सचर मैप का, और उसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। मैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ह्यू सैचुरेशन वैल्यू नोड, क्योंकि इसमें हम किसी भी अपने मटेरियल के इनपुट दे सकते हैं, एंड हम उसके बाद क्या कर सकते हैं कि उसका ह्यू चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन वो कितना, उसका अमाउंट ऑफ कलर कितना है वो चेंज कर सकते हैं, एंड उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लाइक एक ही वो टेक्सचर निकाल के एंड उसी से हम सारे शेड्स बना सकते हैं उठ के। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़? तो ये वो यस सर। चीज़ है ह्यू सैचुरेशन मोड। इसके बाद एक इन्वर्ट कलर है, जो कि ऑफ कोर्स एक कलर का इनपुट लेगा और उस कलर को इन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ पे ब्लैक सेट है तो वो वाइट आउटपुट दे रहा है, अगर इसको वाइट कर देंगे तो ऑफ कोर्स वो ब्लैक आउटपुट देगा, इसको रेड कर देंगे तो वो सायन आउटपुट देगा, ऐसे। ठीक, तो बस क्या करता है, कलर को इन्वर्ट कर देता है, राइट। ऐसा क्यों हाँ, इन्वर्ट कर देता है, तो ये क्यों यूज करते हैं हम? इसको हम बहुत सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो यूज़ कर सकते हैं ग्लॉसीनेस मैप्स में, क्योंकि हमारे हमारे सॉफ्टवेयर में ब्लेंडर में हमारे पास रफनेस का ये वैल्यू होती है। बट जैसे वीरे है, तो वीरे जो होता है वो ग्लॉसीनेस मैप यूज़ करता है, उसमें ग्लॉसी मैप यूज़ होता है। बट रफनेस एंड ग्लॉसीनेस ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। अगर कोई ज़्यादा रफ है तो कम ग्लॉसी होगा, तो हम ग्लॉसी मैप को लेके उसको इन्वर्ट कलर से अगर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पास करते हैं, तो हमें ग्लॉसी मैप का इन्वर्स यानी कि रफनेस मैप मिल जाता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन प्लग ग्लॉसी मैप यहाँ पे आएगा, एंड उस तरफ से हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, रफनेस का, जो कि रफनेस में चला जाता है। इस तरह से यूज़ करते हैं इन्वर्ट कलर को, ठीक है। ओके। और इसके अलावा और भी तरीके हैं यूज़ करने के, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ मास्क। मास्क मतलब एक, लेट्स से कि हमारे पास कुछ एक मटेरियल है, सॉरी टेक्सचर है, उस टेक्सचर में लाइक ऐसे दो डॉट्स हैं एंड पूरा टेक्सचर वाइट है, जस्ट ये दो डॉट्स जो हैं ये ब्लैक है, ठीक। और ये कलर में जाना है तो मैं इसको प्लग कर दूंगा कहाँ, कलर में, बेस कलर में, है ना। बट मुझसे बोला गया कि जहाँ पे वाइट है ना वहाँ पे मुझे चाहिए फुल रफनेस, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे चाहिए फुल ग्लॉसीनेस, सॉरी, जहाँ वाइट चाहिए वहाँ पे फुल ग्लॉसी चाहिए, जहाँ पे ब्लैक चाहिए वहाँ पे फुल रफ चाहिए। सो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो जहाँ पे वाइट है वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फुल ग्लॉस यानी कि ज़ीरो रफनेस, और जहाँ पे हम्म। ब्लैक है वहाँ पे मुझे फुल रफनेस चाहिए यानी कि वन रफनेस चाहिए। हम्म। सो बट ब्लैक स्टैंड्स फॉर ज़ीरो एंड वाइट स्टैंड्स फॉर वन। व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इसको लेके अगर मैं इन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी कि भाई ब्लैक की जगह पे वन आ जाएगा और वाइट की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा, एंड देन आई कैन प्लग दैट अगेन इनटू रफनेस या फिर जहाँ भी मुझे चाहिए हो। सो ऐसे एक स्पेसिफिक यूज़ केस तो यही वाला बहुत अच्छा है, ग्लॉसीनेस वाला।
बट उसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ केसेस है जो कि लाइक करते करते अपने आप आने लगते हैं, है ना। हम्म। अगर हमें लाइक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो जो ह्यू सैचुरेशन वैल्यू नोड था और जो ये इन्वर्ट कलर नोड है, इनको हम एक बार बनाने का भी ट्राई करें, बट वो आगे के लिए है ना, वो सब हम बना सकते हैं खुद से। हाँ सर, वो करते रहेंगे तो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वो समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाइट फॉल ऑफ, इन्वर्ट कलर, मिक्स कलर वेरी 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 पावरफुल नोड, ये फोटोशॉप जैसा है और बहुत ज़्यादा काम आता है ये। सो इसमें क्या होता है, पहले तो यहाँ ये जो ऑप्शन है कलर पे ही रहेगा अगर हम मिक्स कलर यूज़ करें, क्योंकि इसमें और भी होते हैं। इसमें एक तो मिक्स कलर था, एक होता है मिक्स मिक्स नोड, और एक और होता है वेक्टर, कहाँ है मिक्स वेक्टर, ओके। मिक्स वेक्टर नहीं आता है डायरेक्ट, सो इसी को कॉपी करके यहाँ पे वेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये तीन नोड्स हैं, ये बिल्कुल सेम नोड है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है इसको चेंज कर देने पे नोड चेंज हो जाते हैं। वी हैव कलर, फ्लोट एंड वेक्टर। सो कलर जो होता है ये कलर के डाटा को मिक्स करता है, मिक्स सॉरी फ्लोट जो होता है ये नॉर्मल डाटा को मिक्स करता है, दिख रहे हैं ग्रे इनपुट ग्रे आउटपुट है। हम्म। एंड वेक्टर वाला जो है ये वेक्टर्स को मिक्स करता है। एक और होता है इनफैक्ट, ये अलग ही हो जाता है, ये उनसे रिलेटेड नहीं है, वो है मिक्स शेडर नोड। तो ये क्या करता है कि ये दो शेडर को लेके उनको मिक्स करता है, ठीक। तो ये सारे मिक्स नोड्स हैं। एंड जो इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल नोड है वो ये ब्लू वाला होता है। तो ये बस क्या करेगा, आपकी दो वैल्यूज़ लेगा एंड दो वैल्यू को इस फैक्टर के हिसाब से मिक्स कर देता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे हम एक टेक्सचर दे सकते हैं, यहाँ बी में हम एक टेक्सचर दे सकते हैं, और फिर हम एक फैक्टर लगा सकते हैं कि भाई फर्स्ट वाला टेक्सचर कितना परसेंट दिखना है एंड सेकंड वाला टेक्सचर कितना परसेंट दिखना है, दैट्स इट। समझ में आई ये चीज़। यस सर। तो ये हो जाता है मिक्स नोड। देन सर अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, जब हाँ करें। वो इतना 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 इजी थोड़ा है, मतलब है नहीं, बट ठीक है करते करते आएगा वो। मैं जस्ट यही बता रहा हूँ कि आगे चल के यूज़ करेंगे ना तो फिर ये ना हो कि यार ये कहाँ से आ गया, इसीलिए बस। यस सर। वैसे एक मिक्स कलर नोड भी होता है, ये दो कलर्स को मिक्स कर सकता है, ये नॉर्मल डाटा को मिक्स करता है, दो कलर को मिक्स करता है। यस सर। और इसमें मिक्सिंग के अलग अलग तरीके भी होते हैं, इनमें से अगर कुछ यूज़ नहीं करी हो, नो इश्यूज़, मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया था, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, है ना। तो यस इसमें सर। अलग अलग तरह से अपन कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, बस इतने ओके। ही। देन वी हैव वेक्टर नोड, अगेन इसमें दो वेक्टर इनपुट आते हैं, दो पर्पल इनपुट आते हैं, एंड उन दोनों में अपन सेट कर सकते हैं कौन सा इनपुट जो है वो कितना दिखेगा, कहाँ दिखेगा, एक्सेट्रा। मिक्स शेडर भी सेम है, इसमें दो शेडर आते हैं, देन अपन मिक्स कर सकते हैं इन फैक्टर का यूज़ करके कि पहला शेडर कितना दिखेगा और दूसरा शेडर कितना दिखेगा, और ठीक है। सर इसके आउटपुट कहाँ पर जाते हैं? डिपेंड करता है, जैसे कि अगर लाइक इसका ग्रीन है तो ऑफकोर्स हम्म। ये कहीं यहीं पे जाएगा या कहीं दूसरे उसमें जाएगा। देन इसका क्योंकि पर्पल है तो ये कहीं ना कहीं पर्पल में जाएगा, इसका ग्रे है तो कहीं ना कहीं ग्रे में जाएगा, इस तरह से मतलब होता है। सर सो तो वो प्रिंसिपल नोड से ही कनेक्ट होगा ना, या नॉट नेसेसरीली, और कहीं ऐड कर। कहीं और भी हो सकते हैं, कहीं और भी कनेक्ट हो सकते हैं। वो अपने अपने ऊपर होता है कि भाई हमारा लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है, लाइक हम मटेरियल्स में लॉजिक बनाते हैं कि कैसे चीज़ें कनेक्ट होंगी, कैसे काम करेंगी, तो उसमें जैसे हमको नीड होती है उसके हिसाब से कनेक्ट होते हैं सब चीज़ें, ठीक है। हम्म। सो इसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ क्या, हाँ इसको हम रख लेते हैं एग्जाम्पल देखने के लिए, बाकी हम हटा देते हैं, ठीक है। देन वी हैव कलर हो गया ना, कलर में एक आरजीबी कर्व्स भी है, लेकिन अभी उसकी आई डोंट थिंक नीड होगी, मिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीड होती है। कन्वर्टर में है हमारे पास ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करता है, एक टेम्परेचर लेता है, उस टेम्परेचर से रिलेटेड हमको कलर आउटपुट दे देता है। ब्लैक बॉडी सुनी हो पहले। नहीं सर। ओके, ब्लैक बॉडी इज़ लाइक जो अपन लाइट्स खरीदते हैं ना, लाइट खरीदते हम्म। हैं तो उनके टेम्परेचर में आती है लाइट, 4500 NDL, 3000, है ना। तो वो जो हाँ। टेम्परेचर होता है उसको ब्लैक बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक। ओके। एंड यहाँ पे अपन वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेट से 4500, एंड ये अपन को एग्जैक्टली उस 4500 वाली जो लाइट होती है ना उसकी जो कलर है वो दे देता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग लाइक एक्यूरेट लाइटिंग, कि भाई हम कितनी टेम्परेचर की लाइट लगा रहे हैं वो यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक।
ओके सर। एंड यूजुअली हम ये चाहेंगे कि ये लाइट वो एमिट करे, इस कलर की लाइट वो एमिट करे। तो ब्लैक बॉडी का जो यूजुअल जो वो इनपुट जाता है ना, यूजुअल क्या हमेशा ही वो एमिशन में जाता है, एमिशन के कलर में जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस कलर की लाइट एमिट करेगा। स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ को 5 कर देते हैं, तो अब वो इस कलर की लाइट एमिट कर रहा है। और यहाँ से फिर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करके उसके कलर की सॉरी लाइट का कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2750 ये वार्म लाइट हो जाती है ना। एंड इसको थोड़ा सा और विजिबल दिखाने के लिए मैं जो कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जस्ट विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, नथिंग एल्स। सॉरी। ठीक है। सो स्ट्रेंथ को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं वो उतना ज़्यादा ग्लो करता है वो। एंड यहाँ से हम फिर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि उसका कलर क्या आएगा। 1000 कर देंगे तो इस टाइप का कलर आएगा। वहीं पे हम 6500 कर देते हैं तो प्योर वाइट लाइट मिलती है। समझ गई हो क्या आगे का, है ना। यस सर। सो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं एंड ब्लैक बॉडी को अभी के लिए हटा देते हैं। अब कन्वर्टर में भी और भी बहुत सारे हैं, लाइक एक है कलर रैम्प, बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल नोड है ये। एंड ये बेसिकली एक ब्लैक वाइट का ग्रेडियंट लेता है इनपुट, एंड देन उस ब्लैक वाइट ग्रेडियंट को ये किसी भी दूसरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, किसी भी दूसरी तरह से। इस पे इसके यूजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट लाइक हर केस में यूज़ हो जाता है कलर रैम्प, है ना। तो इसीलिए मैं इसका एक पर्टिकुलर यूज़ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है बताना। लेकिन बस इतना ही बोल सकते हैं यार इसके केस में फ़िलहाल के लिए कि लाइक बहुत सारे केसेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड ये क्या करता है कि सिंपल ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट लेता है ये, कोई भी किसी भी टाइप का ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट, एंड उसको फिर ये किसी भी दूसरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसको। लाइक ब्लैक एंड वाइट को रीमैप कर सकता है कि उससे कुछ अलग कलर्स आने चाहिए या कुछ भी ऐसा आना चाहिए। ठीक, इसको यूज़ करने पे ही समझ में आता है कलर रैम्प। यस सर। आफ्टर कलर रैम्प वी हैव कंबाइन कलर, कंबाइन XYZ, ये सब भी हैं बट लेट इट बी। मैप रेंज, मैप रेंज में हम एक एक बेसिकली यहाँ पे पहले कुछ एक मैप, टेक्सचर मैप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल रफनेस मैप हमने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ सबसे ऊपर जाते हैं जहाँ पे वैल्यू लिखी है। अब ये जो फ्रॉम मिन और फ्रॉम मैक्स है, इसका मतलब होता है कि वो जो टेक्सचर है उसकी लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट क्या रहेंगे, क्या है फिलहाल, तो वो यहाँ पे सेट है 0 1। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 मिन और 2 मैक्स भी है, तो हम सेट कर सकते हैं कि उसके न्यू लो पॉइंट और न्यू हाई पॉइंट क्या होंगे। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोल दिया कि भाई अभी जो मैंने फ़ोटो तुमको प्रोवाइड किया हूँ, जो टेक्सचर प्रोवाइड किया हूँ, उसका मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 है। इसको चेंज करके मिनिमम को 0.1 और मैक्सिमम को 0.8 कर दो, तो फ़ोटो जो होगी वो 0 से 1 तक का ग्रेडियंट ना देख के 0.1 से 0.8 तक का ग्रेडियंट देगी। हाउ इज़ दिस यूज़फुल? इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये रफनेस को या नॉर्मल्स को हमें मॉडिफाई करना है, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल यू क्रिएटिंग अ वैली, ठीक है, एक वैली बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे हिल्स एंड वैलीज होने चाहिए। ठीक है, सो यू वांट कि हिल्स की हम डेप्थ को कंट्रोल कर पाए, वैली की डेप्थ को कंट्रोल कर पाए। एंड सम हाउ हमने ऐसा बना दिया है कि हम एक टेक्सचर का इनपुट दे रहे हैं, वो टेक्सचर हिल्स और वैलीज़ की डेप्थ कंट्रोल कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि हिल्स की अभी की डेप्थ कितनी है और हिल्स वो सॉरी वैलीज़ की अभी की डेप्थ कितनी है और हिल्स की अभी की हाइट कितनी है। ठीक, एंड देन हम यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ दे पाएंगे कि भाई ठीक है, तुम वैलीज़ को तुम इतना बना दो न्यू हाइट और साइड न्यू डेप्थ, और हिल्स को इतना बना दो जो उसकी न्यू हाइट हो जाएगी। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नोड है लेकिन बहुत पावरफुल है। एंड इसमें दो टाइप होते हैं, फ्लोट और वेक्टर। जो फ्लोट होता है वो फ्लोट को रीमैप करता है, जो वेक्टर होता है वेक्टर को रीमैप करता है, दैट्स इट। इसको भी हटा देते हैं, कलर रैम्प, मैप रेंज, सेपरेट कलर, बाकी तो ठीक है। एक और एक इम्पॉर्टेंट होता है मैथ नोड, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे हम एक प्रोवाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पे भी ऐड है, इस ऐड को हम चेंज कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। एंड ये जिस पे भी सेट है ना ये दो नंबर्स का, वो करके दे देगा, दैट्स इट। लाइक ये ऐड पे है
तो ये 0.5 लेके यहाँ से आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा। मैं अगर यहाँ पे उसको इनपुट देता हूँ 1, यहाँ पे इनपुट देता हूँ 3, तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा, 4। ठीक है, वेरी सिंपल नोड, वेरी वेरी सिंपल नोड, मैथ नोड है ये। वैसे ही एक वेक्टर मैथ नोड भी होता है, तो ये 2 वेक्टर की वैल्यूज़ लेता है और उन पे मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक, दैट्स इट। और क्या है हमारे पास फिर, शेडर वाले तो छोड़ देते हैं बिकॉज मैंने बता दिया प्रिंसिपल हमारे जिना। इसके अलावा तो बाकी शेडर्स आई डोंट थिंक कि काम आएंगे, अगर कभी आएंगे तो मैं बता दूंगा। टेक्सचर्स, टेक्सचर्स में बहुत सारे होते हैं, लाइक ये जो है ये हम बाहर से कुछ टेक्सचर मैप्स ला सकते हैं, ये कुछ इनबिल्ट टेक्सचर्स हैं। ठीक है, और इन टेक्सचर का यूज़ करके ना मटेरियल्स बना भी सकते हैं, यूजुअली नहीं बनाते हैं बट बना सकते हैं। इसमें जो हमारे काम का है वो तो है एक इमेज टेक्सचर, जहाँ से हम ओपन करके और एक इमेज को लोड कर सकते हैं और फिर उसको हम कहीं पे भी प्लग कर सकते हैं। ठीक, इमेज टेक्सचर के अलावा एक ग्रेडियंट टेक्सचर है। ये क्या करता है, ये बस आपको ऐसा एक ग्रेडियंट दे देता है, दिख रहा है, ग्रेडियंट आ गया। एंड हम सेट कर सकते हैं कि हमको किस टाइप का ग्रेडियंट चाहिए, स्फेरिकल चाहिए या लाइक डायगनल चाहिए, इस टाइप से, नॉट मच। एक इम्पॉर्टेंट है नॉइस टेक्सचर। नॉइस टेक्सचर रैंडम नॉइस पैटर्न दे देता है आपको। इसका अगर प्रीव्यू देखें हम, तो ऐसा दिख रहा है ना। इसमें स्केल का ऑप्शन होता है जिससे हम नॉइस का स्केल सेट कर सकते हैं। डिटेल का ऑप्शन होता है जिससे हम डिटेल, उसमें कितनी डिटेल है वो सेट कर सकते हैं। रफनेस होता है, इससे कितनी रफ है नॉइस, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें सेट कर सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों को करके हम अपने हिसाब से जैसा भी हमें नॉइस पैटर्न चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, यस। नॉइस टेक्सचर का इतना ही था, इसको भी किनारे रख देते हैं। और फिर इसके अलावा एक वेव टेक्सचर काम का है, बिकॉज वेव टेक्सचर जो होता है वो आपको ऐसे लाइंस देता है। कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स अगर बनाना है जैसे फ्लूटेड ग्लास, तो ये वेव टेक्सचर उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, ओके। बाकी तो ठीक है। एक स्काई टेक्सचर भी होता है, लेकिन स्काई टेक्सचर यहाँ नहीं लगता है। स्काई टेक्सचर जो होता है ये हमारा एनवायरनमेंट में लगता है। ठीक, तो वो एनवायरनमेंट पे देख लेंगे। वेक्टर छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल मैप है हमारे काम का, कि भाई ये कलर का इनपुट लेता है, नॉर्मल का आउटपुट देता है। और अगर आपके पास नॉर्मल मैप नहीं है, आपके पास बम्प मैप है, तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमारी इमेज है ना वो यहाँ हाइट में आती है। ठीक है, फिर यहाँ से हमको अगेन नॉर्मल की वैल्यू मिल जाती है, सेम चीज़। बम्प मैप यूज़ वैसे नहीं करी होगी, देख लेंगे, बता दूंगा मैं। बम्प मैप, नॉर्मल मैप, दोनों मैप्स होते हैं 2 टाइप के, जिससे अपन डेप्थ को फेक कर सकते हैं, मतलब बेसिकली डिटेल को फेक कर सकते हैं, है ना। तो नॉर्मल मैप जो होता है वो अभी एडवांस्ड है, बम्प मैप पहले यूज़ होता था, इसीलिए इसमें दोनों के ऑप्शन गिवन है। आप बम्प भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो मैप हो आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बम्प मैप है तो आप बम्प यूज़ करोगे, अगर आपके पास नॉर्मल मैप है तो आप नॉर्मल मैप यूज़ करते हो, दैट्स इट। इसके नीचे का स्क्रिप्ट, ग्रुप एंड लेआउट हमारे काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इतने नोड हैं, अब इससे कुछ कंबाइन करें, कुछ बना के देखें, है ना। हाँ सर। सो देखो, सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा ये है कि मैं इस मिक्स को ले सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैं ना इंक्रीज़ कर देता हूँ विड्थ को। राइट, वी हैव नॉइस टेक्सचर, वेव टेक्सचर और मिक्स नोड, इसको हटाए थे ऐसा। व्हाट आई कैन डू इज़ कि नॉइस टेक्सचर का जो कलर है ये ऊपर चला गया, या कलर नहीं, फैक्टर को ले लेते हैं ताकि ब्लैक एंड वाइट इमेज मिले। फैक्टर विल ऑलवेज गिव यू ब्लैक एंड वाइट इमेज, कलर विल गिव यू अ कलर्ड इमेज। एंड वेव टेक्सचर के भी फैक्टर को ले लेते हैं जो है नीचे चला गया। ठीक, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे। सो वी यस हैव सर। दिस नॉइस टेक्सचर एंड ये वेव टेक्सचर, और इस फैक्टर को ऊपर नीचे करके हम उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो हमें कुछ थर्ड चीज़ ही मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ वेव ही है, लेकिन थोड़ा सा रस्टिक दिख रहा है, हम्म। हल्का सा रस्टिक टाइप का लुक आ रहा है। तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं कंबाइन करने, जैसे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, ब्लैक वैल्यूज़ को प्रिजर्व कर देता है, वाइट वैल्यूज़ को प्रिजर्व नहीं करता है। ठीक, देन वी हैव कलर बर्न। तो कलर बर्न जो होता है ये ब्लैक वैल्यूज़ को कॉन्ट्रास्ट कर देता है। राइट, तो ऐसे अलग अलग तरह से हम वे चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। अभी भी ऐसे कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ से इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एंड वो क्या हो रहा है, वो ओवरऑल को चेंज कर रहा है, बिकॉज नॉइस टेक्सचर और ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है इस तरह। हाँ सर। तो हम ऐसे करके अलग अलग टाइप की चीज़ें क्रिएट करते हैं, लाइक कम वो कलर को करके। एंड नॉट जस्ट दिस, व्हाट वी कैन डू इज़ हम एक और टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं
लेट्स से चेकर, ऐसा होता है चेकर टेक्सचर, ठीक है। एंड इसके फर्स्ट कलर को मैं वाइट कर दूंगा, सेकंड को मैं ब्लैक कर दूंगा। तो इसका जो फैक्टर है, अगर इसको मैं इसके फैक्टर में प्लग इन कर दूं तो समझना क्या होगा, ऐसा दिख रहा है ये, राइट। सो अगर ऐसा हाँ दिख रहा है तो यहाँ पे ब्लैक वैल्यूज़ है और यहाँ पे वाइट वैल्यूज़ है ना। सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसके फैक्टर को इसके फैक्टर में कनेक्ट कर दूँ, लाइक चेकर टेक्सचर को मैं अपने क्या बोलते हैं इसको, इसको कर दो मिक्स पे, हमारे मिक्स नोड के फैक्टर में कनेक्ट कर दें। सो अगर जहाँ पे ब्लैक है यानी वहाँ पे ज़ीरो, ब्लैक का मतलब ज़ीरो होता है, वाइट का मतलब वन होता है। तो जहाँ जहाँ पे इसमें ब्लैक दिख रहा है वहाँ वहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू दिखने लगेगी, लाइक नॉइस टेक्सचर दिखेगा। जहाँ जहाँ पे भी वाइट आ जाएगा वहाँ पे मुझे वेव टेक्सचर दिखेगा। सो लेट्स डू दैट एंड सी। ये दिख रहा है कैसा दिखने लगा। अब क्या हो रहा है, मैंने किसी एक थर्ड टेक्सचर को यूज़ किया हूँ कि भाई एज अ मास्क, ये एज अ मास्क यूज़ हो रहा है कि फर्स्ट टेक्सचर और सेकंड टेक्सचर कितने दिखेंगे और कहाँ दिखेंगे। और इसके साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको अगर कलर बर्न पे कर दें तो अब तो एक अलग रिजल्ट मिल रहा है हमको, राइट। हम इसको कम कर देते हैं, ओह सॉरी, कलर को कम कर कम कर देते हैं ऐसे, और इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। सो इस तरह से करके हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। ये एक यस एग्जाम्पल था कि हम कैसे चीज़ों को वो करते हैं। अब एक कलर रैम्प क्या करता है वो भी देख लेते हैं। सो लेट्स सेट दिस टू मिक्स, इसको ज़ीरो एंड इसको। कलर रैम्प से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मैंने बताया ना, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं ब्लैक को पुल करता हूँ तो उसी कैसे वो ब्लैक की वैल्यूज़ को बढ़ा रहा है। एंड सेम चीज़ वाइट के साथ भी, अगर हम वाइट को पुल करते हैं तो वाइट की वैल्यूज़ को बढ़ाता है। एक तो ये इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसके अलावा मैं इनको मैप कर सकते हैं, जैसे ब्लैक वाली पे गया तो यहाँ पे एक कलर है, इस पर क्लिक करके हम ब्लैक कलर को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे पे। देन सेम चीज़ हम वाइट कलर के साथ भी कर सकते हैं कि उसको चेंज करें किसी दूसरे पे करके। एंड पूरा जो हमारा ब्लैक एंड वाइट इमेज थी अब वो न्यू इमेज में ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है। अगेन हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम बीच में और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बीच में मैंने ऐड करके इसको येलो कर दिया। तो कलर रैम्प अगेन इस तरह से यूज़ होता है, एंड उससे हमने इस इमेज को लिए एंड इससे हमने ये बना दिया, ठीक है। इस तरह से यूज़ करते हैं कलर रैम्प को। बट अगेन इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके हैं यूज़ करने के, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर लेते हैं इसको। मैप रेंज छोड़ देते हैं और ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। जब उसका यूज़ आएगा तब हम समझेंगे। बट ये थे हमारे लाइक जो नोड्स हम यूज़ आगे करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा जिस्ट, ठीक है। सो ओके आज के लिए इतने ही रखते हैं हम, राइट। एंड ओके सर इसी के साथ हमारे जो मटेरियल का बेसिक है कि किस किस टाइप के नोड्स होते हैं और उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है वो ख़त्म यस सर होता है। अब कल से हम क्या करेंगे, आइसक्रीम जो है हमारे पास बनी हुई हम्म उस पर हम मटेरियल देना चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है सर यस सर सो अभी हम आते हैं इस आइसक्रीम पे। आई थिंक दिस लुक्स फाइन नाउ, सही लग रहा है। हम इसके मटेरियल पे आएंगे, है ना, मटेरियल हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा जो ये नीचे कोन है इससे, ठीक। और इस कोन का मटेरियल बनाना वैसे तो बहुत इजी है, इसमें स्मूथ ऑटो स्मूथ लगा है ना, चलो ठीक है। इस ऑटो स्मूथ के एंगल को मैं बढ़ा देता हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे लाइंस दिख रही हैं, सो आई डोंट वांट ये लाइंस विजिबल होते। इस एंगल को हम बढ़ा सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 60-70 डिग्री अगर हम कर देंगे ना तो लाइंस की विजिबिलिटी, ओह इसकी भी चली गई, नहीं कर सकते फिर उतना। अब कर सकते हैं बट लेट्स नॉट डू दैट, टाइम वेस्ट करे क्या होगा, ठीक है। सो बाय डिस्टेंस ओके। इसके मटेरियल बहुत सिंपल मटेरियल है। हम आ जाएंगे अगेन हमारे शेडिंग व्यू में, यहाँ पे फिर हम व्यू सेलेक्टेड कर लेते हैं और अब इसमें हमें एक मटेरियल क्रिएट करना है ना। सो कैसे करने वाले हैं, क्या मैं करता जाऊँ एंड हम साथ में करेंगे या फिर मैं पूरा कर दूँ एंड उसके बाद। सर आप बता दीजिए पूरा फिर मैं अपने आप से करूँगी ओके ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरा कलर मैनेजमेंट क्रोनोस पे, सो आई स्विच दैट टू AGX। ओके, सो ये जो है कौन, या इससे कलर्स चेंज होते हैं अगर यहाँ पे ध्यान दोगी। एक मिनट ऐसे मैं रख लेता हूँ।
सो अगर मैं इसको क्रोनोस पे कर देता हूँ, यू सी कि कैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी इमेज आ गई है। एंड ए ओके। जी एक्स पे करने पे थोड़ी सी फेडेड आउट इमेज है, देखो ध्यान से। हाँ, हाँ लाइक सर। आई कैन शो लाइक जैसे, है ना। हम्म। सो दीज आर लाइक वेरियस व्यू ट्रांसफॉर्म्स, ये सब अलग अलग टाइप के व्यू ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। और ये किस लिए होता है, जो मैंने कल बताया था ना कि कल या पहले उसकी, कि भाई नॉन कलर डाटा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई कलर का जो होता है उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली वो तरीके हैं जिससे कलर्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं स्क्रीन पे, राइट। एंड जो हमारा स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन होता है वो ये स्टैंडर्ड इसमें लिखा है ये होता है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, यू सी हियर, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरा वॉश्ड आउट है, पूरा एक्सपोज्ड है, कम्प्लीटली वाइट। तो वहाँ पे मेरे को पूरी डिटेल चली गई है, राइट। अगर मुझे वो डिटेल चाहिए, यहाँ की डिटेल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक्सपोजर को कम करना पड़ता है। लाइक अभी तो नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं। हाँ, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, एक्सपोजर की सेटिंग्स ऑलवेज। तो अगर हम ये करना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए एक्सपोजर को कम करते हैं, यू सी कैसे वहाँ की डिटेल मुझे दिख रही है एक्सपोजर कम करने पे। हम्म। एंड सर काफ़ी बट सारी ये डिटेल, हाँ एग्जैक्टली, अब यहाँ का डार्क हो गया और ये पूरी डिटेल अब यहाँ की ऑलमोस्ट चली गई है ना। तो ये एक डाउनसाइड है यूजिंग व्हाट, यूजिंग स्टैंडर्ड व्यू ट्रांसफॉर्म। लाइक आपको कलर्स ज़रूर वो मिलते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स मिलते हैं, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं डायनामिक रेंज, आपकी जो ब्राइटनेस की रेंज है वो कम हो जाती है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे व्यू ट्रांसफॉर्म बनाए गए, जैसे फिल्मिक। तो फिल्मिक वाज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्म जिसमें यू सी कैसे अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिखने लगी है। सो इसको हम अगर स्टैंडर्ड पे करें तो ये पूरा वॉश्ड आउट है, ये पूरा एरिया, है ना, ये पूरा का पूरा। बट अगर हम इसको फिल्मिक पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे फिर भी काफ़ी डिटेल जो है वो आने लगी है। सो फिल्मिक यूज़ करते थे पहले, बट फिल्मिक के साथ छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या प्रॉब्लम है छोड़ दो। देन केम ए जी एक्स, और ए जी एक्स ने थोड़ा सा और डिटेल को लेके आ गया। लाइक दिस इज़ राइट नाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनी मूवी या वी एफ एक्स जो होते हैं ना उसके लिए। एंड अभी अभी लाए हैं ये क्रोनोस पी वी आर न्यूट्रल, जो कि थोड़ा ओवर एक्सपोज करता है चीज़ों को, बट एक्यूरेट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ए जी एक्स से कलर्स एक्यूरेट नहीं आते। तो ओके। आई स्टिल डू यूज़ ए जी एक्स, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है कि मैं उससे जान गया हूँ कि कैसे काम करना है। बट इफ़ यू वांट कि कलर्स की एक्यूरेसी अपने लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि तो हम इसको क्रोनोस पी वी आर न्यूट्रल पे ही रखेंगे। न्यूट्रल नाम में ही है, सो बेसिकली कलर्स को न्यूट्रल दिखाता है, कलर्स को शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। और इसको समझा भी सकते हैं, लाइक इट्स वेरी इजी। अगर मैं इसको ए जी एक्स पे कर दूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा के यहाँ पे एमिशन लगा सकता हूँ, सो दैट चीज़ें हम समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। सो लेट्स गो टू प्योर रेड कलर। सो आई रिड्यूस ग्रीन एंड आई रिड्यूस ब्लू। ठीक है, तो ये जो है ये प्योर रेड कलर है, एंड यहाँ पे भी हमें वो प्योर रेड कलर दिख रहा है। बट देखो कैसे ये जो रेड है ना, ये से थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डीसैचुरेटेड है। और अगर मैं एमिशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा ना, तो ये कलर और डीसैचुरेट होते जाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा ग्लो करती है वो उतनी ज़्यादा डीसैचुरेट होती है। लाइक आई कैन गो इतना ज़्यादा, एंड अब ये रेड लग ही नहीं रहा है, बट है वो एक्चुअली रेड कलर, राइट। सो ये ए जी एक्स के साथ प्रॉब्लम थी। स्टैंडर्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड में देखो कितने भी बढ़ा दूँ मैं वो रेड ही दिखेगा, बिकॉज दैट इज़ इट्स ट्रू कलर। और क्रोनोस के साथ ये है, लेकिन क्रोनोस के साथ बहुत हाई इंटेंसिटी पे होता है, लो इंटेंसिटी पे हमको वो एग्जैक्ट कलर मिलता है, ठीक। ओके। तो यूज़ दिस इफ़ यू फील कि भाई हमें एक्यूरेट कलर्स चाहिए, यूज़ दिस। इफ़ यू फील कि हमको ज़्यादा डायनेमिक रेंज चाहिए, और जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, एंड जो डिफ़ॉल्ट पे है कीप यूजिंग दैट, है ना। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, रेंडर्स हमारे अच्छे ही आएंगे, बट देर आर डिफरेंट कलर स्पेसेस, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, अब ज़्यादा डेप्थ में चले गए थे अपन। ओके, अभी हम आ जाते हैं, क्या ना, ओके कूल। अभी हम आ जाते हैं इस पे, अपने आइसक्रीम कोन पे। तो मैंने क्या किया, लेट मी जस्ट डू दिस। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सीन है, हम शेडिंग व्यू पोर्ट में आ गए। अब हमें इस कोन में एक मटेरियल देना है।
मैं इस न्यू पे क्लिक करूँगा तो उससे एक ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाता है ना। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हम शेडर एडिटर से ही काम करें। सो न्यू पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक मटेरियल बन गया, इसका नाम यहाँ पे आ गया material.001, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि फर्स्ट स्लॉट पे है, ठीक है। ओके। अब इसका अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हम कलर चेंज करते रहते हैं, लाइक सारी सेटिंग्स हम चेंज करते हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे चेंज नहीं होता है, राइट। ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी कभी गलती से क्या होता है, हमसे ये यूज़ नोड्स वाला जो बटन है ना, ये डिसेबल हो जाता है। सो मेक श्योर कि ये जो है ये हमेशा टिक मार्क्ड है। अगर नोड्स यूज़ नहीं कर रहा है सिस्टम तो फिर ये सब किसी काम के नहीं है, ठीक। ओके। यू नीड टू चेक मार्क दिस, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है, बट कभी कभी ऐसा होता है गलती से वो हट जाता है तो हमें मटेरियल्स देखने बंद हो जाते हैं, ठीक। तो यूज़ नोड्स ऑन कर देंगे तो हम फिर इसका कलर सेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर कोन। एंड अब हम क्या करेंगे, इसका कलर सेट करते हैं। सो आई थिंक जो कलर होना चाहिए वो हल्का सा लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा और, है ना, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा कुछ कोन का कलर होता है। यस और सर। कोन इतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता है जितना इसमें दिख रहा है। सो मैं रफनेस को थोड़ा सा रफनेस। बढ़ा दूंगा, सॉरी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना। ये सब अंदाजे से होता है, ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर वैल्यू, मेटालिक नहीं चाहिए हमको। इसके अलावा बाकी सब ठीक है, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन दिख रहा है एंड वी डोंट वांट कि वो इतना प्लेन दिखे, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि इसमें छोटे छोटे पोर्स ऐड कर सकते हैं। पोर्स ऐड कैसे किए जाए, तो जो सबसे सिंपल तरीका है पोर्स ऐड करने का वो है नॉइस टेक्सचर। ओके। सो नॉइस मैंने क्या किया, मैं शिफ्ट ए पे किया। अब मैं टेक्सचर पे जाके भी नॉइस टेक्सचर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं सीधे यहाँ सर्च कर सकता हूँ। मुझे सर्च ज़्यादा इजी लगता है तो मैं सर्च कर लिया नॉइस। कर सकते हैं ना। ऐड से भी, यहाँ से भी जाके एंड यू स्टार्ट टाइपिंग नॉइस, ठीक, जस्ट क्लिक करके स्टार्ट टाइपिंग वो हो जाता है। सो ये नॉइस टेक्सचर आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमको दिखाना है कि भाई इसमें ना जगह जगह पे लाइक होल्स है, होल्स है मतलब क्या है, बम्प्स हैं, डिवेट्स हैं, ठीक है। यस। सो डेंट्स हैं बेसिकली इस टाइप का। तो वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नॉइस टेक्सचर है ये ऐसा दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। यस सर। सो वी कैन यूज़ दिस फैक्टर, और इस फैक्टर का यूज़ करके हम इसको बम्पीनेस दे सकते हैं, राइट। ऊपर नीचे सरफेस को कर सकते हैं। ब्लैक वैल्यूज़ विल गो डाउन, वाइट वैल्यूज़ विल कम अप, ग्रे वैल्यू जो होती है न्यूट्रल ग्रे वैल्यू वो अपनी जगह पे रहेगी, ठीक। इसको कैसे करेंगे, अब हमें क्योंकि बम्प ऐड करना है तो हमको एक बम्प नोड लगेगा। सो वी हैव दिस बम्प नोड। हम इसके फैक्टर को इसके हाइट में कनेक्ट कर देंगे। तो नॉइस का जो फैक्टर है, दिस टेक्सचर, दिस इज कंट्रोलिंग द हाइट। जहाँ पे ब्लैक है वो नीचे चले जाएगा, जहाँ पे वाइट है वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं बम्प का प्रीव्यू देखूँ, अब मुझे एक मिनट बस, लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है अजीब सा। अब इसके नॉर्मल को हम इसके नॉर्मल में प्लग कर सकते हैं। इसको हटा दो, पूरे को नॉर्मल को ऐसे प्लग कर दो नॉर्मल में। तो जब हम अपने मटेरियल का प्रीव्यू देखेंगे, अब जस्ट अ सेकेंड, ये अब ऐसा दिखने लगा ये। इवन दो वो है बिल्कुल सॉलिड पे अगर हम जाए तो है वो बिल्कुल फ्लैट, लेकिन हमको दिख कैसा रहा है, हमको इस टाइप का दिख रहा है वो। गेटिंग इट, काफ़ी यस। बम्पी लुक आ रहा है। इस बम्प सेटिंग के दो तीन सेटिंग देख लेते हैं। दो ही सेटिंग होती है वैसे तो। एक स्ट्रेंथ, ये सेट करता है कि भाई आपको कितना स्ट्रेंथ कितनी होगी उस बम्पीनेस की। बेसिकली ये फ्लैट और बम्प इन दोनों में फेड करता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि बम्पीनेस कितनी होगी। और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिसाइड करता है कि आपके लोएस्ट पॉइंट यानी ब्लैक वैल्यूज़ और आपके हाईएस्ट पॉइंट यानी वाइट वैल्यूज़ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। बेसिकली जैसे ये पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, और ये लो है, समझ में आ रहा है। यस। तो यस इन सर। दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये कितना ऊपर आया है एक तरह से, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये डिस्टेंस डिसाइड करता है। और अभी डिस्टेंस सेट है 1 पे, दैट मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर। तो 1 मीटर का तो होता नहीं है ना यार अपने कोन में ऐसा, हिल्स एंड वैली का, राइट। यस। वो तो मुश्किल से 1 मिलीमीटर होता होगा या उससे भी छोटा। तो अपन यहाँ पे क्लिक करके 1 मिलीमीटर कर देंगे, कैसे, 0.001 एंटर। तो अब ये कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। इसीलिए अब बिल्कुल इस टाइप का दिख रहा है, बहुत यस। बहुत कम यहाँ पे विजिबिलिटी है। ऑल्सो अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो यूल सी कि ये काफ़ी बड़े भी हैं।
इतने बड़े नहीं होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं ग्रेन्स छोटे होते हैं. सो वी कैन यस डू दैट बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ नॉइज टेक्सचर. इसको अगर मैं ऐसे इंक्रीज करता हूँ, इसी कैसे वो छोटे होते जा रहे हैं. यस सर. एंड वी कैन कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग जब तक हमें ऐसा कुछ ना मिल जाए, ऐसा टेक्सचर. यस सर. लेट सेट इट एट 200. ठीक है. अब डिस्टेंस को 0.001 कर देते हैं. एंड देर, अब ये थोड़ा सा आइसक्रीम कोन जैसा दिख रहा है. गेटिंग इट. यस सर. ऑल्सो इस कोन में हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा और क्या हम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं बट नॉट वेरी श्योर कि वो कितना करना चाहिए, बिकॉज अगेन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, है ना. यस सर. बट आई थिंक इतना फाइन है, इतना सही लग रहा है मुझे. एंड मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दूंगा तो थोड़ा सा और उसमें ऐसा लुक आ जाता है. ठीक. इसको थोड़ा सा और हम लाइक दिस इज़ फाइन, दिस इज़ वेरी मच फाइन अभी के लिए, और अगर कोई बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए. लेकिन अगर ये हमारा फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट है तो कुछ और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं. जैसे एक चीज़ जो और इसमें होती है वो ये कि जहाँ जहाँ पे भी लाइक अंदर जा रहे हैं ना एरियाज, सो वो एरियाज थोड़े से डार्क होने चाहिए, और जो बाहर है वो एरियाज थोड़े से लाइट होने चाहिए. ओके. ठीक है. सो वो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज ये जो फैक्टर है यही तो कंट्रोल कर रहा है कौन से एरिया बाहर है कौन सा अंदर है, राइट. जो ब्लैक एरियाज है वो ऑटोमेटिकली इसमें लाइक अंदर जा रहे हैं, है ना, वो हमारी डेंट्स बता रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम अगेन वो मिक्स नोड लेके आ सकते हैं, कलर मिक्स कलर. बिकॉज हमें क्या करना है, हमें इसके इस कलर बेस कलर को चेंज करना है, राइट. जहाँ पे एरियाज ऊपर है वहाँ पे वही कलर दिखे, बट जहाँ पे एरियाज अंदर है वहाँ पे कलर हल्का सा डार्क हो जाए. सो हम अगेन इसका जो फैक्टर है इसको प्लग कर देंगे इसके फैक्टर में, या फैक्टर में नहीं, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अपने बेस कलर में. सो इसको हम प्लग कर देंगे सेकंड कलर में, और जो हमारा फर्स्ट कलर है वो हमारा ओरिजिनल कलर रहेगा ऐसे. अब इसको अगर प्लग कर देंगे हम ऐसे तो हमें चीज़ सही नहीं मिलेगी, देखो ऐसा. ठीक है. सो ये थोड़ा सा डीसैचुरेट हो गया है, ये देखो पहले ऐसा था बट अब ऐसा हो गया है. दैट इज़ बिकॉज हम सिंपली मिक्स कर रहे हैं दो कलर को. एंड ओके. फर्स्ट वाला तो ठीक है हमारा कलर है, लाइक ठीक है नॉर्मल कलर है. लेकिन जो सेकंड है, सेकंड इज़ अ ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर, है ना. एंड ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर को कलर से मिक्स करेंगे तो ऑफकोर्स वो कलर जो है वो थोड़ा सा डीसैचुरेट होगा. सो टू फिक्स दैट हम ये कर सकते हैं, बिकॉज वी व्हाट वी वांट इज़ कि जहाँ पे ये वाइट है वहाँ पे यही कलर दिखे, बट जहाँ पे डार्क है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क आ जाए. तो हम इस मिक्स को, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है ना कि कैसे हम दो कलर्स को मिक्स कर रहे हैं, उसको मिक्स से हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई या कलर बॉन्ड पे. लेट्स चेंज इट टू मल्टीप्लाई. ठीक. एंड बस देर. अब हमें क्या होगा, यही कलर मिलेगा बट जब हम इसको बढ़ाएंगे तो जो डार्क एरियाज है वो और डार्क होते जाते हैं. मल्टीप्लाई का यही खासियत होती है. मल्टीप्लाई क्या करता है, लाइट एरियाज को वैसा ही रखता है बट जो डार्क एरियाज होते हैं उसको और डार्क करता है. यू सी दिस, ये देखो यस. ओके. डार्क हो गए, राइट. काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है तो मैं अपने ओरिजिनल कलर को लाइट कर देता हूँ. एंड इसके फैक्टर को थोड़ा सा कम कर देते हैं ऐसा. देर. अब हल्की सी और डेप्थ ऐड हो गई, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बट वो जो छोटा सा सटल डिफरेंस है ना, ऐसे सटल सटल डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब बहुत एक साथ कलेक्ट होके अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. ठीक. ओके. यस सर. सो हैव वी हैव दिस कोन रेडी. बहुत सिंपल सा कोन था, है ना. ये हमने रेडी कर लिया है. हमने यस. एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं फिर से कि कैसे हमने बनाए. हाँ सर. सो हमने एक न्यू मटेरियल लगाया. बाय द वे मैंने मटेरियल का नाम नहीं सेट किया हूँ, तो आई जस्ट नेम इट कोन, है ना. मटेरियल का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओके. आगे चल के फिर लाइक सारे मटेरियल के नाम मटेरियल 1 मटेरियल 2 हो जाएंगे तो अच्छा. हाँ सर, वो यूज़ करना कंफ्यूज. मुश्किल हो जाता है. सो बेटर कि हम नाम दे दें, क्योंकि फिर लिस्ट में क्या है कि वो नाम से आएगा. ओके. ओके. सो इसमें प्रिंसिपल्ड BSDF सॉकेट है जिसमें हमने पहले एक बेस कलर प्रोवाइड कर दिए थे एंड बाकी सेटिंग को हमने चेंज कर दिए थे, जिससे हमको एक उसका बेसिक लुक मिल गया. फिर हम सोचे कि यार इसमें ना थोड़ा सा हम बम्पीनेस ऐड करते हैं, तो वो करने के लिए हमने एक नॉइस टेक्सचर निकाल लिए. बट क्योंकि हमें बम्पी बम्प नहीं लगा सकते हैं. डायरेक्ट में कुछ नहीं होगा, लाइक डायरेक्ट बम्प लगा देंगे ना, बम्प को एक हाइट मैप चाहिए रहता है, उसको हाइट की अच्छा. इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है ना. तो ओके. डायरेक्ट ये कुछ नहीं कर पाएगा.
हमें उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको लाइक डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, ज्योमेट्री को कैसे, आप क्या दिखाना क्या चाह रहे हो। तो इसीलिए हमने नॉइस टेक्सचर का फैक्टर को हाइट में कनेक्ट कर दिए। बाई डूइंग दिस हमें क्या मिला, सरफेस बम्पीनेस आ गई, एंड उसके बाद हमने जो बम्प का जो डिस्टेंस और स्ट्रेंथ है इससे थोड़ा सा खेल के और अपने मनपसंद की सेटिंग्स कर लिए। ठीक है, यस सर। ओके। इसमें एक इन्वर्ट का भी ऑप्शन होता है, तो इन्वर्ट बस क्या करेगा, अभी ब्लैक वैल्यूज नीचे वाइट वैल्यूज ऊपर जा रही है, इन्वर्ट करने पे वो चीज़ घूम जाती पलट जाती है, ब्लैक ऊपर वाइट नीचे आता है, कभी कभी यूजफुल होता है। नॉइस टेक्सचर से ही फिर हमने एक मल्टीप्लाई नोड में सेकेंड सॉकेट में कनेक्ट कर दिए, और इस कलर को जो हम कलर यूज़ कर रहे थे उसको हमने फर्स्ट सॉकेट में कर दिए। एंड देन हमने मल्टीप्लाई को किस पे सेट कर दिए, मतलब सॉरी मिक्स जो नोड है उसको किस पे सेट कर दिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पे। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली ये किया कि जो एरियाज अंदर है उनको डार्क कर दिया, राइट। क्योंकि ऑफकोर्स जो एरिया अंदर है वो ब्लैक कलर से डिफाइन हो रहे हैं, तो ब्लैक कलर जब मल्टीप्लाई होता है। हाँ, सॉरी सर। सर ये बम्प के बाद हमने मल्टीप्लाई वो किया यस था बट, हाँ बट यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो बम्प जो है दैट इज सेपरेट, एक सेपरेट चेन चल रही है जो कि नॉर्मली यूज़ हो रहा है, और मल्टीप्लाई जो है वो एक सेपरेट चेन चल रही है जो कि बेस कलर के लिए यूज़ हो रहा है ना। वो दोनों चेन जो है वो नॉइस टेक्सचर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। वो ऐसे एक लाइन में ऐड नहीं होंगे एक के बाद एक, गेटिंग इट, इसलिए मैंने ऊपर नीचे रखा हूँ, है ना। सो बेस कलर और बम्प ये दोनों किससे वो ड्राइव हो रहे हैं, नॉर्मल और बेस कलर ये दोनों, हाँ ये दोनों ड्राइव हो रहे हैं नॉइस टेक्सचर से, जिनको अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ लगा के हम अलग अलग सॉकेट पे प्लग कर दिए। ये चीज़ समझ में आया, कूल देन। सो इससे ये बन गया है। अब हमको हमको आना है इस पे, किस पे, हमारे आइसक्रीम पे। इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी ना बहुत ज़्यादा ऐसे, क्योंकि मैं क्या चाह रहा था कि इसमें जो मटेरियल्स हो लाइक ये स्ट्रॉबेरी एंड प्लस ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम हो, मैं ये चाह रहा था, ठीक। यस सर। बट स्ट्रॉबेरी और वनीला फ्लेवर अगर कभी सॉफ्टी में देखे हो तो वो साथ में निकलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक फ्लेवर डाल दिया फिर दूसरा डाले, वो साथ में आते हैं। सर वो मतलब हाफ हाफ। यस एग्जैक्टली, एंड हमें वही चीज़ करनी है इस पे फिर कि हाफ हाफ वो दिखे, और वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल हो सकता है, बिकॉज जो हाफ हाफ आएगा ना, समझते हैं थोड़ा सा, वो ऐसे नहीं आएगा ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, है नहीं ना। सर वो तो लेयर्स पे ही आएगा। यस एग्जैक्टली, वो अपना ऐसे लेयर्स में आएगा, हमारी लेयर्स अलग अलग होनी चाहिए, है ना। एंड यही चीज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि लेयर्स में हम अलग अलग कैसे करें, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी हैव इज़ अ कर्व, उस कर्व का यूज़ करके हमने ये बनाया है। तो हम अगर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं तो सिर्फ उस कर्व की ज्योमेट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। हाँ सर। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको लाइक जैसा वैसा बनाएं, लेयर्स में बनाएं, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें इसकी ज्योमेट्री को मॉडिफाई करने लायक बनाना होगा। मीन्स कि हमारा जो आइसक्रीम का ये है ना बाहर का, इसको मॉडिफाई कर पाएँ। सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज़ कि हम पहले तो, क्योंकि हमारा हमने इसको बनाया कैसे, एक कर्व का यूज़ करके बनाया है, तो मैं पहले इसको डुप्लीकेट कर लूँगा शिफ्ट प्लस डी से, ठीक। यस और सर। वहीं पे रख दूंगा मैं उसी जगह पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो वो आ गए, इसका नाम कर देते हैं आइस, आइस फ्रॉस्टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉस्टी डॉट 001, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसी नाम से आता वो। सो फ्रॉस्टी एंड फ्रॉस्टी डॉट 001 अब मेरे पास दो हैं, एंड ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों मेरे कर्व्स हैं, है ना। मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि एक को मैं बैकअप बना के रखूँगा, तो आई विल मेक अ न्यू कलेक्शन, उसका अच्छा सा नाम दे देंगे जैसे बैकअप्स, राइट। और ये जो फ्रॉस्टी है इसको मैं बैकअप में मूव करके इसको डिसेबल कर दूंगा। वाई, बिकॉज अब इस फ्रॉस्टी में हम ऐसे चेंजेस करने वाले हैं जिसमें हम वापस पीछे नहीं आ सकते हैं। इसी समझ में आया ना। यस। तो इसलिए मैंने उसका एक बैकअप, एक डुप्लीकेट बना के उसको बैकअप बना के और यहाँ पे एक कलेक्शन में रख दिया, एंड इस कलेक्शन को मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक। तो उसके अंदर अब वो सेफ़ है, उसको कुछ नहीं होगा, और इस फ्रॉस्टी के साथ अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई राइट क्लिक, गो टू कन्वर्ट टू एंड मैश, ठीक है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू मैश, इसने बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, उसको सुधार लेते हैं। अभी पहले देखते हैं कि क्या चीज़ें बिगड़ी है। सो यहाँ पे एक सब डिवीजन सर्फेस मॉडिफायर लगा था एक्चुअली, जब हमने इसको कन्वर्ट किए मैश में तो बस मॉडिफायर हट गया है,
राइट क्लिक करके किया है। हाँ, राइट क्लिक देन कन्वर्ट टू मैश, है ना। हम फिर से यहाँ पे सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा देते हैं विथ सेम वैल्यू ऐसा, और फिर हम इसको भी अप्लाई कर देंगे। सो विल गो, यहाँ पे छोटा सा एरो है यहाँ पे, और हाँ। फिर अप्लाई, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल A। तो हम किसी भी मॉडिफायर पे ऐसे माउस को रख के कंट्रोल A प्रेस कर सकते हो, वो मॉडिफायर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो बाय डूइंग दिस अब क्या हुआ है कि हमारे पास ये ज्योमेट्री आ गई है, दिख रहा है, यस लाइक सर। अब छोटे छोटे फेसेस आ गए हैं। तो अब मैं पूरी ज्योमेट्री को एक साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इन छोटे छोटे फेसेस पे काम कर सकता हूँ, इसीलिए हमने बैकअप बना के रखे थे, वरना हमारे ओके। पास ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। यस सो सर। मैंने ऐसे क्यों किया, बिकॉज नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ मैं जा सकता हूँ एज सेलेक्शन पे, एंड देन ऑल्ट की को होल्ड करके लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन कास्ट कीज, स्क्रीन कास्ट अलाउ, क्या कीज़ नहीं दिखेंगी ना फिर, स्क्रीन कास्ट यस। अनअवेलेबल, वाई, रिफ्रेश, ओके, इंस्टॉल देर, एंड इसको हम इनेबल कर देते हैं देर, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज को, ये सही है ना, चलेगा, ठीक है। सो नाउ मैं ऑल्ट की को होल्ड करके रखूँगा, राइट, एंड एक एच पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, उस एच को पूरा ऐसा लाइक पूरा राउंड 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 जाके पूरे उस लूप को ऐसे उसने सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है। यस सर। थोड़ा सा वो देखना मुश्किल है शायद, इसमें थोड़ा अच्छे दिखे, ये पूरे लूप को सेलेक्ट कर लिया है ना। यस। यस सर। सो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड कि पूरी लूप एक बार में सेलेक्ट हो जाए, ठीक। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको यूवी अनरैप करेंगे, बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं कि जो लेयर्स आए ना वो आइसक्रीम के फ्लो के साथ में आए। वेन एवर वी वॉन्ट कि हमारा जो टेक्सचर या जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज्योमेट्री के साथ अप्लाई हो, ज्योमेट्री के डायरेक्शन में अप्लाई हो, तो हम यूवी मैप ही यूज़ करते हैं। हम ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर सकते, यूवी कोऑर्डिनेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यूवी कोऑर्डिनेट क्या करेगा, आपका जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट है लेट्स से, और ये उसके फेसेस हैं, तो वो उस ऑब्जेक्ट को सीधा करके फ्लैट करके स्टोर कर देगा एक जगह पे, ठीक है। और अपन ओके। इसमें जो भी फिर ऐसे टेक्सचर यूज़ करेंगे ना, वो टेक्सचर इसमें ऐसा आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके। गेटिंग इट, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। सो हमने पूरी एज को लिए है ऐसे, राइट, और फिर हम यूवी के यहाँ पे यूवी का ऑप्शन है, यूवी पे जाएंगे एंड विल मार्क सीम, ठीक है। यूवी पे जाके मार्क सीम, या फिर इसका शॉर्टकट होता है यू बटन, यहाँ पे लिखा है छोटा सा दिखा। हाँ सर। सो यू अगर प्रेस करते हैं तो हम जाएंगे मार्क सीम पे। इससे क्या हुआ है, उसने मार्क कर दिया है देर, ये देखो कैसे रेड कलर आ गया, दिख रहा है, रेड कलर आ गया है। हाँ सर। दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर ने ये बोला है कि इस जगह पे आप एक कैंची से काट सकते हो इस ऑब्जेक्ट को, राइट। और जब आप कैंची से इसको काट दोगे तो ऑफकोर्स अगर हम लाइक एक मैच बॉक्स ले लें या कोई सा भी ऐसा बॉक्स ले लें, एंड हम इसको इस जगह से कैंची से काट दें, इस जगह से कैंची से काट दें, और इस जगह से कैंची से काट दें, इन तीन जगह से, तो ये जो ऊपर वाला फेस है फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं। हम्म। सेम चीज़ अगर हम इसको यहाँ से काट दें और फिर यहाँ से काट दें तो फिर हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है फिर ये ऐसा दिखने लगेगा, राइट। सेम चीज़ हम यहाँ के साथ भी कर सकते हैं और नीचे के साथ भी कर सकते हैं। और फिर अगर सामने का हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ले कि सामने का फेस था ही नहीं, तो हमारा जो बॉक्स था अब वो ऐसा हो जाएगा। वो देखे ना हमने, जैसे जो केक के जो बॉक्सेस होते हैं, वी हाँ कैन सर। ओपन दैट अप कम्प्लीटली, और पूरा फ्लैट हो जाता यस सर। है ना। और फिर जब हम उसको वापस से पूरा फोल्ड करते हैं तो फिर वो बॉक्स बन जाता है। तो भाई उस पर जितने भी ग्राफिक्स प्रिंट होते हैं ना, वो ग्राफिक्स ऐसा तो होगा नहीं कि बॉक्स पे प्रिंट हो रहे हो, तो फ्लैट पे ही प्रिंट होते होंगे। सो वो पूरा फ्लैट रहता है, उस पर ग्राफिक प्रिंट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उसको फोल्ड करके बॉक्स बना देते हैं। अब बात ये होती है कि जो ग्राफिक प्रिंट होने हैं उसको एक्चुअली डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे। यस सर। कट्स रहते हैं उसमें कि वो मतलब यस, मतलब जो भी लिखा है ना वो यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे ऐसे आड़े में लिखा रहेगा, यहाँ पे आड़े में लिखा रहेगा, यहाँ उल्टे में लिखा रहेगा, और यहाँ पे सीधे में, मतलब इस तरह से उसको बनाया जाता है, ताकि जब फोल्ड हो जाए ना तो फोल्ड होने के बाद सब तरफ ऑटोमेटिकली चीज़ें सही आ जाए। ये चीज़ समझ में आ रहा है। हाँ सर। सो यूवी अनरैपिंग भी यही करता है जस्ट 3D में, राइट। वो क्या करता है, हमारे मैश को लेके
और उसको पूरा खोल के रख देगा, पूरा ओपन करके बिछा देगा ताकि हम उस पर टेक्सचर लगा पाएँ। एंड देन वो वापस उसको फोल्ड करके और उसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री बना देता है। एंड टू डू दैट हमें बताना पड़ता है कि भाई किस किस जगह से हम इसको काट सकते हैं। जैसे वो जो केक का डब्बा होता है उसमें बनी बात है कि काटना तो नहीं पड़ता है, बट उसको ओपन कर सकते हैं हम जगह जगह से, है ना। सो अगर हम सब जगह पे टेपिंग कर देंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको ओपन करना, सो हमें टेप को सही 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 जगह से काटना पड़ेगा। तो यस। बाय मार्किंग सीम हम यही कर रहे हैं, हम सही सही जगह से इसको कट कर रहे हैं एक तरह से, राइट। तो हमें फ़िलहाल के लिए इस ज्योमेट्री के लिए एक ही सीम की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज ये पूरी ज्योमेट्री है, ये एक तरह से ये पूरी सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। उसको अगर मैं एक जगह से भी ऐसा कट दे देता हूँ ना, तो पूरा सिलेंडर जो है वो ओपन होके रेक्टेंगल बन जाएगा। जी समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। बढ़िया। फिर मैं क्या करूँगा, तो मैंने इस पूरी एज को ले लिया, देन आई वेंट टू यू एंड मार्क सीम। फिर पूरे को सेलेक्ट करेंगे, देन हम यू पे जाएंगे, अनरैप। ये क्या आ रहा है? एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड तो शायद नहीं होना चाहिए, बट लेट्स ट्राई। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई गेस ज्योमेट्री थोड़ी ज़्यादा है क्या? लग तो नहीं रहा कि ज्योमेट्री ज़्यादा है। ओके। सो इसने अनरैप करने का ट्राई किया है। हम ये जो साइड वाला ये है ना, यहाँ पे जा सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं यूवी एडिटर पे। तो ये हमको दिख रहा है, आई गेस कुछ मिस्टेक हुई है, जो ऐसा अजीब सा आ रहा है ना शेप इसका, यस सर। दैट मीन्स कुछ मिस्टेक है। तो विल सी, मे बी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो। सो हम यहाँ टॉप का चेक कर लेते हैं, बिकॉज नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ तो ओपन है। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ से भी इट इज़ फाइन। ठीक है, एक बार नीचे से चेक कर ले। ठीक है, इसमें यहाँ से भी एक बार मैं चेक कर लूँ ज़रा। ओके, दिस सीम्स फाइन टू मी। इसलिए ये शायद वो खुलने के बाद ऐसा शेप। मे बी कन्फॉर्मल करके देखते हैं, लाइक इतना इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मे बी बिकॉज ब्लेंडर ये वो वाला है इसीलिए। बट ऐसा अनरैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सीधा अनरैप होना चाहिए। आई गेस दो सीम्स देने पे शायद हो जाए, लेट्स ट्राई दैट। नहीं, दो सीम में दिक्कत होगी, दो सीम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आया है, वो स्ट्रेचेस नहीं आने चाहिए। सो लेट्स से इफ आई डिड लाइक यू अनरैप, फॉलो एक्टिव कॉर्ड्स, ओके, नोप 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 नोप। यार कोई यहाँ ना कुछ चेंज कर दिए हैं उन लोग ने, बट यूजुअली ऐसे होता नहीं है, बट ठीक है, काम चला लेंगे अभी अपन, जैसे तैसे कर लेते हैं। अभी उसका एंगल बेस्ड ही कर देता हूँ मैं। यस काफ़ी, सर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मे बी मेरा जो है 4.3 में यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ इन अल्फा स्टेज राइट नाउ, नेक्स्ट रिलीज़ के लिए प्लान्ड है, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ओके। बट ठीक है, इट्स वेट थोड़ा सा। यूवीज़ के साथ यही एक प्रॉब्लम है। चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्किप यूवीज़ कम्प्लीटली राइट नाउ, है ना, क्योंकि इट्स बेटर कि वो मैं समझ के एंड बाद में बता दूँ। थोड़ा सा ये एक्सपर्टीज़ वाला भी टॉपिक है, एंड एज यू कैन सी कि ये सही अभी चल भी नहीं रहा है मेरे ब्लेंडर में। सो इससे ठीक हो जाए तो विल मूव ऑन कि हम एक सिंगल इसको बना देते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी या मेरे लिए चॉकलेट, जो ही बनाना हो। ओके। अभी के लिए हम उसको सिंगल कलर दे देते हैं, है ना। हम्म। 954। सो वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें ही मैं यूवीज़ को पूरा स्किप ही कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।
सर डल ही रहने दीजिएगा, मतलब वो तो उसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा। ठीक है, कूल कूल देन। सो ये ऐसा हो गया। इसमें हम न्यू मटेरियल पे क्रिएट करते हैं सीधा, एंड हम इसको नाम दे देते हैं फ्रॉस्टी। अगर थोड़ा सा और एक्यूरेट होना है तो अपन एक प्रॉपर वो भी दे सकते हैं कि भाई कौन सा फ्रॉस्टी है, या आइसक्रीम मतलब लाइक चॉकलेट और समथिंग। बट आई डोंट थिंक कि एक आइसक्रीम में उसकी नीड है, मल्टीपल आइसक्रीम होती है मे भी उसकी नीड होती। ठीक, इसको कलर देते हैं अच्छा से। हाँ हाँ। पहले वाला जो मटेरियल हमने लगाया वो सेव कैसे किया, जो कोन वाला किया? सेव नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक सेव होता है। ओके। जस्ट हमने उस पर मटीरियल लगा दिया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गए, दूसरे मटीरियल लगा दिए, तीसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे, तीसरे पे लगा देंगे, है ना। सो इसको कौन सा बनाना है, चॉकलेट। यस सर, कुछ भी। चलो, सो हम चॉकलेट के कलर को मिमिक करने का ट्राई करेंगे, जैसे कि हमने देखे हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड ये हल्का सा रफनेस में इसका कम करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं वैसा दिखाना चाहूँगा। ऑल्सो इसमें भी मैं नॉइस टेक्सचर ऐड करूँगा, बिकॉज अगेन फ्रॉस्टी जो होती है वो उसमें नॉइज़ और बम्पीनेस होती है। सो आई टेक द सेम नॉइस टेक्सचर, उसको बम्प से कंबाइन करके हमने नॉर्मल में लगा दिया। एंड फिर हम इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को 0.001 कर देंगे, और इसका जो स्केल है, स्केल को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और इसके रफनेस को ही बढ़ा देते, डिटेल को बढ़ा दो देर। ठीक, देन स्ट्रेंथ को कम, और अब थोड़ा सा रफनेस मुझे से ज़्यादा वो लग रहा है, सो आई जस्ट डू दिस। और इसमें ना जो रिफ्लेक्टिविटी वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो स्पेक्युलर पे आके हम रिफ्लेक्टिविटी को कम कर देंगे ऐसे। दिस लुक्स गुड टू मी, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बट अगर इफ़ यू फील कि यू कैन मेक बेटर, या यू कैन मेक समथिंग एल्स, या यू वांट टू मेक समथिंग एल्स, देन गो फॉरवर्ड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो ये थोड़ा सा डीसैचुरेटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई लाइक हेज़लनट मोर, दिस इज़ नाइस। ठीक है, सो इसके इससे हमने क्या कर दिया, सिंपल से हमने फ्रॉस्टी बना दिया, बहुत सिंपल स्टेप से, यहाँ पे दिख ही रहा है ना। एंड उतने ही सिंपल स्टेप से हमने कोन बना दिए, तो इससे हमारा पूरा जो आइसक्रीम था वो रेडी हो गया है। समझ में आया? यस। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।